उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ जा सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी ने अब तक अपने राजनीतिक प्लान का खुलासा नहीं किया है। हालांकि वरुण गांधी ने अभी तक खुद किसी बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और सपा में जाने के अलावा भी उनके पास कई विकल्प हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं भविष्य में वरुण गांधी किन 5 विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। पहला विकल्प, क्या वरुण गांधी 2024 में पीलीभीत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब तक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वरुण गांधी एक बार फिर पीलीभीत में एक्टिव हो गए हैं और वहां की जनता को अपना परिवार बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीलीभीत से उनका खून का रिश्ता है। अभी तक पीलीभीत, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों अल्टरनेट चुनाव लड़ते रहे हैं और लंबा समय बीत गया है। देखिए, राजनीति में 5 साल कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता है, और फिर तो मेनका गांधी, वरुण गांधी की 4 पारियां बीत चुकी हैं। वरुण गांधी ने 2004 में राजनीति में पदार्पण किया था। 20 साल का समय बीत चुका है। इन 20 सालों में वरुण गांधी को लग रहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारियां बीजेपी की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं, लिहाजा वो नए विकल्पों पर बिल्कुल विचार कर रहे होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वरुण के पास जो दूसरा बड़ा विकल्प है वो ये है कि वो अपनी पार्टी में बने रहें। अभी तक जितना भी कुछ कहा है उसे पार्टी के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जाए, एक चेतावनी के तौर पर देखा जाए। वरुण गांधी को खोना बीजेपी के लिए भी नुकसान का सौदा होगा, तो बीजेपी भी नहीं चाहती कि वरुण गांधी दूर जाएं, लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका रहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों ने भी बगावती सुर दिखाए हैं उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं गया, लेकिन पार्टी ने धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर कर दिया, किनारे कर दिया। वरुण गांधी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2024 के चुनाव में वरुण गांधी के पास पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का है, यदि पार्टी को इससे कोई दिक्कत ना हो तो। हो सकता है कि वरुण गांधी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने कई बार सरकार के काम पर सवाल उठाए, लेकिन पार्टी या फिर पार्टी के किसी नेता को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। इस वजह से संभावना है कि वो बीजेपी में ही बने रहें, और जितनी भी बयानबाजी है वो सिर्फ संकेतों के आधार पर अपनी पार्टी में एक मैसेज देने के लिए की जा रही है। तीसरा विकल्प, वरुण गांधी के पास कांग्रेस में जाने का विकल्प भी है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के पास कांग्रेस में जाने का विकल्प है। राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण के कांग्रेस में आने की अटकलों को ब्रेक लगाया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच बात हो रही है। हालांकि अब तक दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर फायदे का सौदा हो सकता है। वरुण गांधी गांधी परिवार का ही हिस्सा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वरुण गांधी एक कद्दावर नेता हैं अपने क्षेत्र के। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुल्तानपुर, पीलीभीत और आसपास की कई सीटों पर वरुण गांधी का प्रभाव चलता है। बड़ी तादाद में युवा उनको फॉलो करते हैं, उनके कई कार्यकर्ता भी हैं। लिहाजा किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो फायदे का सौदा हो सकते हैं, अगर किसी भी पार्टी का काडर भी उनके समर्थकों के साथ मिल जाता है। बीजेपी भी इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो एक पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त एक सीट पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा वो वरुण गांधी को नजरअंदाज कैसे करेगी। एक और विकल्प, समाजवादी पार्टी में जाने का विकल्प, क्योंकि जो बातें मैंने अभी कांग्रेस के लिए कही है या बीजेपी के लिए कही है वो समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था, जीत नहीं पाए, लेकिन मैनपुरी में जिस तरह लोकसभा सीट को बचा लिया, उससे पहले आजमगढ़, रामपुर को गंवाया भी है। तो वहाँ के सियासी समीकरणों से काफ़ी कुछ अखिलेश यादव ने सीखा है। वो जानते हैं कि वरुण गांधी का उनके साथ में आना उनको नुकसान उतना नहीं देगा जितना फ़ायदा पहुँचाएगा। वरुण गांधी से नुकसान क्या है सबसे बड़ा? उनकी पुरानी छवि, लेकिन वो पुरानी छवि जो है वो ऐसा लगता है कि लोग भूल गए। आज वो नफरत की राजनीति को तोड़ना चाहिए, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति से दूर होना चाहिए वाले बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पास ये विकल्प है कि समाजवादी पार्टी में वो जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी उन्होंने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावा किया जा चुका है कि कुछ समय पहले उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की थी और शिवपाल यादव ने भी वरुण के सपा में आने का स्वागत किया था। जो भी शक्तियां बीजेपी को हराना चाहती हैं उनका स्वागत है, ये बात शिवपाल यादव कह चुके हैं। वहीं कुछ और विकल्प जो वरुण गांधी के सामने, वो भी हम आपको बताएं कि वो किसी पार्टी में ना जाएं औपचारिक तौर पर, लेकिन संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार बन जाएं। हाँ, बीजेपी के खिलाफ तो ना सपा के साथ ना कांग्रेस के साथ, बीजेपी के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन सत समर्थन कर रहे हैं और वरुण गांधी खुद खड़े हो जाएं, अपना कोई दल बना लें या फिर निर्दलीय खड़े हो जाएं। ये भी एक अन्य विकल्प है। सपा और कांग्रेस में जाने के अलावा वरुण गांधी के पास पीलीभीत लोकसभा सीट से संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनने का विकल्प है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण किसी भी पार्टी में शामिल हुए बिना पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर उनकी कई पार्टियों से बात भी चल रही है, लेकिन अब तक वरुण ने इसको लेकर कोई भी इशारा नहीं दिया है। न ही किसी अन्य पार्टी की तरफ से ऐसा कोई इशारा दिया गया है कि वरुण गांधी के साथ उनकी नज़दीकियां हैं या वरुण गांधी पर वो विचार कर सकते हैं। फिर भी ये माना जा रहा है कि अपरोक्ष रूप से परोक्ष रूप से वरुण गांधी को कुछ पार्टियां समर्थन कर सकती हैं, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि वरुण गांधी को अगला टिकट पीलीभीत से क्या बीजेपी देगी या नहीं, क्योंकि वरुण गांधी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। एक और विकल्प जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वरुण गांधी अपनी भी पार्टी का गठन कर सकते हैं। वरुण गांधी के पास ये विकल्प भी है कि वो पार्टी का गठन कर लें। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बना सकते हैं और इसमें उनकी मां मेनका गांधी भी साथ देंगी। मेनका गांधी और वरुण गांधी यदि मिल जाएं तो पीलीभीत, सुल्तानपुर आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा डेंट बीजेपी को लग सकता है। बीजेपी इस नुकसान को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद होगी, इस पर नज़र रख रही होगी। हाँ, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा, बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, जिसने पार्टी के खिलाफ बोला वो पार्टी से बाहर कर दिया गया, नफ़ा नुकसान नहीं देखा गया और पार्टी को कोई विशेष नुकसान भी नहीं हुआ। देखिए, इस बार बीजेपी और अभी 2014 के बाद से यही रणनीति रही है कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ में किसी भी चेहरे को उतारिए, जनता उसको पसंद करती है या चुन लेती है, ऐसी सोच बीजेपी की है और ये रहा भी है, ये एक फैक्ट भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वरुण गांधी का उतना असर नहीं हो, ये भी हो सकता है। बीजेपी इस बात का आकलन करेगी, कार्यकर्ताओं को देखेगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखेगी और ये भी याद रखिए कि सुल्तानपुर, पीलीभीत, इन तमाम क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के अलावा कोई चेहरे नहीं हो सकते हैं। स्थानीय राजनीति में कई चेहरे सक्रिय रहते हैं, उनके अपने समर्थक रहते हैं, तो बीजेपी ऐसे में किस चेहरे पर दांव लगाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वरुण गांधी के पास ये जितने भी विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी ना किसी विकल्प पे उनको विचार करना पड़ेगा अदर देन बीजेपी। लेकिन सबसे पहला विकल्प तो यही है कि क्या बीजेपी इस बात को मान जाएगी कि वरुण गांधी को ही अपना प्रत्याशी बनाना है। वरुण गांधी क्या ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ताकत के आगे झुकना बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व की कार्यप्रणाली में नहीं देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाकी के जो विकल्प हैं, संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार हो, अपना कोई दल बनाना हो, समाजवादी पार्टी के साथ जाना हो, कांग्रेस के साथ जाना हो, ये सारे विकल्प जो हैं ये ज़्यादा मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं वरुण गांधी के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।